हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आप सबका आरएस क्लास में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की हिस्ट्री से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठाया हम लोग, क्या कहता है कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। कहता है कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का, यानी कि कहता है एजेंट ऑरेंज का जो है वर्णन करें, ये क्या था। ठीक है, यानी इसी के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, ये जो ना ये एक प्रकार का क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक प्रकार का ये बम की तरह बनता है। ठीक है, जो इसको विस्फोट करने पर क्या होता है ना कि ये अक्सर जो है स्क्रीन जो होता है, इंसानों का चेहरा जो होता है ना, वो उस पर चिपक जाने पर वो क्या होता है, चेहरे में जलन होता है और उसको परेशानी होता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो एजेंट की बात करते हैं। यानी तो ये एजेंट जो है ये क्या होता है, एक प्रकार का एक तत्व होता है जिसे गैसोलीन कहा जाता है, उनके साथ मिल करके इसका कंपाउंड बनाया जाता है। और बनने के बाद ये क्या होता है, एक प्रकार की, यानी कहा जाए तो ये स्किन को इन्फेक्ट करने वाला, यानी इफेक्ट करने वाला क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है, बम है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक हथियार नापम बम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बात को समझिए, ये क्या कहता है कि नापम बम यह एक यानी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, कहता है कि जो आर्गन यानी कि जो अग्नि बमों में गैसोलीन, देखो एक बात यहाँ वर्ड आया क्या कि गैसोलीन, और ठीक है ये क्या कहता है, ये ऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक क्या है, कंपाउंड है, जो कि अग्नि बमों के साथ, अग्नि बमों के में गैसोलीन के साथ मिलकर एक रासायनिक मिश्रण तैयार करता है। यानी एक रासायनिक क्या था, मिश्रण तैयार करता है, जो त्वचा के लिए, यानी जो स्किन के लिए, जो स्किन से जो मतलब त्वचा से चिपक जाता है, और चिपकने के कारण से क्या होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है कि वो ये जो है वो चेहरे पे क्या होता है, जलन टाइप का होने लगता है, और चेहरे में बेचैनी लगता है, और शरीर में यानी कि चेहरा क्या पूरे जिस्म पे जहां जहां वो उसका अंश गिरेंगे, वो क्या होगा, पूरा त्वचा जलने लगेगा और जलन के मारे छटपटाहट होगी। ठीक है, तो वही कहता है कि चिपक जाता है और त्वचा में जलन होने, यानी जलन होता रहता है। यानी क्या होता है, जलन होता रहता है, यानी कि मतलब यानी कि लहर टाइप की बॉडी में, यानी जलन टाइप की होती है, और मतलब परेशानी टाइप की, बेचैनी कर देता है। ठीक है, उसके बाद इस रासायनिक हथियार का उपयोग, यानी इस रासायनिक हथियार का जो है क्या क्या उपयोग जो है क्या किया था वो, यानी कि वियतनामी, यानी वियतनाम चीन के अंदर एक जगह था जिसका नाम था वियतनाम। तो वियतनामी के लोगों के ऊपर, यानी वियतनामी लोगों के ऊपर क्या किया था, यानी कि इस्तेमाल किया था रासायनिक हथियार ऑरेंज एजेंट का, यानी भी अमेरिकी सैनिकों के द्वारा, यानी वियतनामी पर क्या किया था, यानी वियतनामी युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, यानी इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत दुख की बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिकी ने जो इस तरह की उन लोगों के साथ जो हरकतें किया है, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खौफनाक था। ठीक है, उसके बाद यह एक ऐसा जहर था, यानी बात कर रहे हैं लोग किसकी बात कर रहे हैं, यानी ऑरेंज एजेंट। ठीक है, तो क्या ऑरेंज एजेंट की, जो कि कहता है कि ऑरेंज एजेंट जो है क्या था, ये अमेरिकी सैनिकों द्वारा वियतनामी के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। यह एक ऐसा जहर था जो पेड़ों के पत्तों में, यानी पेड़ों के पत्तों को झुलसा देता था, यानी झुलस भी जाता था, और वो पौधा बाद में क्या होता था, मर जाता था। इसका क्या क्यों कारण था, ऐसा इसलिए किया था ना, क्योंकि वो जानता था कि अगर उनका पेड़ पौधा और अगर पत्ते पे अगर वो गिर जाएंगे और उसके अगर पौधे मर जाएंगे, अनाज में अगर नुकसान आ जाएगा, तो क्या होगा, वियतनामी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो मेरे अधीन हो जाएगा, यानी मेरा वो उपनिवेश बन जाएगा। ठीक है, वो इसीलिए इस तरह की बम का इस्तेमाल किया था। और आज भी वियतनाम में जन्मजात, यानी जन्म से ही क्या था, विकलांग और कैंसर जैसा रोग यानी कि दिख रहा है। आज भी वहां पर कैंसर जैसा रोग दिख रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि हो चिन मिन के बारे में संक्षिप्त लिखें। यानी हो चिन मिन के बारे में संक्षिप्त लिखते हैं, यानी हो चिन मिन कौन था। तो देखो समझने वाली बात है, सबसे पहले तो आपको मैंने एक बात बता दिया कि रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और का इसका, तो आइए हम लोग पहले हो चिन मिन के बारे में बताते हैं। तो हो चिन मिन के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखे। ठीक है, यानी संक्षिप्त में लिखे। तो कहता 1917 ईस्वी में हो चिन मिन एक वियतनामी
छात्र ने पेरिस में, यानी कि साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी का मतलब क्या होता है, जो यानी कि वर्गविहीन और यानी कि राज्यहीन, ठीक है, राज्यविहीन और वर्गविहीन के लोगों को जो जगह नहीं मिलती थी, उन्हीं के ऊपर ये काम करना चाहता था, ठीक है, कौन, हो चिन मिन। और हो चिन मिन क्या था, एक छात्र थे पेरिस के छात्रों से मिलकर के, वो पढ़ने कहाँ गया था, मैं बताता हूँ। एक गुट बनाया, क्या हुआ कि स्टूडेंटों के साथ यानी छात्रों के साथ मिलकर उसने क्या किया, एक गुट बनाया। बाद में हो चिन मिन जो है, यानी कि बाद में हो चिन मिन मास्को क्या है, एक शहर है, ठीक है, जो रूस में रहता है, यानी कि रूस के अंदर आता है, ठीक है, तो मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर, साम्यवाद मतलब जो समाज के बारे में सोचे और जो वर्गविहीन और यानी कि राज्यहीन लोगों के बारे में सोचे, ठीक है, प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल, ठीक है, का गठन किया। क्या किया, वो गठन किया। और 1930 ईस्वी में वियतनामी यानी कि बिखरे राष्ट्रवादी गुटों का एक साथ होकर, ठीक है, यानी वियतनाम में कांग सांग देन, ठीक है, का अर्थात कम्युनिटी पार्टी का स्थान किया, जो कि उग्र थे। यानी कहने का मतलब कि अगर जीतना चाहती हो, अगर फ्रांसीसी को भगाना चाहते हो, तो साम दंड भेद जो भी है, यानी अस्त्र शस्त्र सब इस्तेमाल कर बैठो, मिट्टी में मिला दो, पर हार मत मानो, ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया था। अब मैं आगे बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हो चिन मिन एक व्यक्ति था, जो एक छात्र, जो कहाँ के थे, वो यानी वियतनाम के थे, ठीक है, वो कहाँ के थे, वियतनाम के थे। और साम्यवादी का अर्थ होता है वर्गविहीन और राज्यविहीन का स्थापना करना चाह रहा था, कौन, हो चिन मिन। और उसके बाद मास्को रूस की राजधानी एवं यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मास्को किसका राजधानी है, तो बोलोगे रूस का राजधानी है एवं यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। तो बात यहाँ ये समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो आपके लिए एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना, हो सकता है कि आपको यहाँ पर दिखे कम, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये छाया इसका जो मतलब अंधेरा टाइप का हो रहा है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ, तो आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एजेंट ऑरेंज, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि एजेंट ऑरेंज जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है ना, तो समझ जाओ कि ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ बातें कर रहा है, यानी कि केमिस्ट्री की जुड़ी, यानी रासायनिक शास्त्र से। तो ये एक प्रकार क्या था, रासायनिक हथियार था, जो अमेरिकी सेना ने बनाया था वियतनामी के ऊपर मुसीबत उठाने के लिए, क्योंकि वो चाहता था, क्योंकि अमेरिका जो है वियतनामी को अपना उपनिवेश बनाना चाह रहा था, क्योंकि इससे पहले तो फ्रांसीसी तो करके रखे ही थे, फ्रांसीसी तो इससे पहले करके ही रखे थे, लेकिन बाद में अमेरिकी भी सेना ने भी, अमेरिकी लोगों ने भी, सेनाओं ने भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बाद में जो इसका हस्तक्षेप हो गया, तो जब उन लोगों को, वियतनामी को कहा कि तुम मुझे अपना व्यापारी करने दो, तुम्हारे साथ मुझे रहने दो, तो क्या किया कि वियतनामी को लगा कि, वियतनामी में एक शख्स था जिसका नाम था हो चिन मिन। हो चिन मिन को यह बात अच्छा नहीं लगता था और उसने क्या किया, उससे बगावत कर बैठे। तो जब ये बगावत जो कर बैठा था ना, तो इसको क्या हुआ, इनको बहुत दुख हो गया। तो क्या किया, अमेरिका वाले ने कहा कि चल वियतनामी को अब खत्म करने के लिए एक अच्छा सा उपाय सोचने, क्या कि सबसे पहले इनके लिए एक ऐसा हथियार तैयार करो जो लगे, सबको लगे कि हमने कोई गोलीबारी या किसी तरह का हत्या नहीं किया। तो उसने क्या किया, हवा में एक तरह का गैस, यानी बम वाला जो है, जिसको हम लोग आंसू गैस की तरह होता है, यानी एक प्रकार का बम फेंका, और वो बम जो है क्या था, एक हवा में मिल जाने वाला पदार्थ था। और जैसे ही वो हवा मिला, तो जिस वियतनामी के शरीर में हवा के संपर्क में गया, और जिसके वियतनामी के शरीर में वो बम जाकर के, यानी नापम बम जो जैसे जैसे चिपक गया, वो क्या हो गया ना कि उसके शरीर में जलने लगा। यानी एक प्रकार के सोचो कि जैसे कि उसके शरीर में कोई आग लेकर के चुभा रहा हो, ऐसा जलन होने लगा और वो तड़पने लगे और परेशान होने लगे, ठीक है। तो ऐसे परेशानी से बचने के लिए उसने क्या किया, तो उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि अब ऐसा जुल्म करेंगे तो वियतनामी हमारे उपनिवेश बन जाएंगे। लेकिन आगे की अब सुनो, ये तो किए ही थे, लेकिन अमेरिकी सेना एक और जानते थे कि वियतनामी खेती करने में भी, कृषि करने में भी बहुत माहिर है, तो क्यों ना इसकी कृषि में भी नुकसान करते। तो उनकी फसलों पे क्या किया, ये वाला बम यानी रासायनिक हथियार में ऑरेंज एजेंट,
ऑरेंज एजेंट भी ये क्या किया, उस पर छिड़के, लेकिन हवा में मिला करके वो पटक दिया। और वो हवा में मिलने के बाद जब उस पत्ते के शाख पे, पत्ते पे जैसे जैसे वो मिलने लगे, वो पत्ते क्या होगा, मुरझाने लगे, झुलसाने लगे। और जैसे पत्ते मुरझाने लगते हैं तो क्या होता है ना कि पत्ते को अब क्लोरोफिल का मात्रा तो मिलेगा नहीं, अब उसको सूर्य का प्रकाश जब रहेगा नहीं तो वो पत्ता जिंदा तो रहेगा नहीं, तो वो पत्ता क्या होगा, मरने लगेगा। ठीक वैसे ही जब मरने लगे तो उसको लगा वियतनामी लोग जब खाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, और जब इस बीमारी के लिए जो बम हमने छोड़ा है, जो फेंका है, एक प्रकार का मतलब जो सोचो कि ये मुसीबतें जो फेंका उन लोगों के ऊपर, हो सकता है ये लोग घुटने के बल टेक करके हमसे माफी मांगे। और यही थी उस वहां की, यानी ये कहानी थी जो है रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन क्यों किया गया था, यही उसका एक राजनीतिक था। ठीक है। और दूसरा था होचिनमिन। होचिनमिन एक छात्र था वियतनाम का, यानी होचिनमिन जो है ना एक वियतनाम का एक छात्र था, जो पहली बार उसने अपने साम्यवादी, यानी जिसके पास जिसके पास वर्ग नहीं था, जो वर्ग विहीन था, यानी अपनी वर्ग का कोई उसको कैटेगरी नहीं पता था, और राज्यहीन, जो अपने राज्य में ही रहकर उसको राज्य नहीं मिलता था, तो जिसके पास राज्यहीन था, वर्ग विहीन था, उन लोगों की स्थापना करने के लिए उसने क्या किया, साम्यवादी स्कूल में जाकर के, जो पेरिस में साम्यवादी की पढ़ाई सिखाई जाती थी और लोगों को अच्छी नीति सिखाई जाती, तो उसने क्या किया, पेरिस में गया। और पेरिस में जाने के बाद जो वहां के वियतनामी बहुत सारे छात्र वहां पढ़ते थे, उन सारे छात्रों से मिलकर के उसने एक गठन किया और एक गुट बनाया। और गुट बनाने के बाद कहा कि हम लोगों को जो है एक दल बनाना है, और हम लोगों को अपनी जो है इसके लिए क्या कहता है कि वियतनामी के लिए हम लोगों को अच्छी काम करना है, और जो भी हमारे देश को कब्जा कर रखा, चाहे वो फ्रांसीसी हो या अमेरिकी हो, जो भी कब्जा करके रखा, उनको हम लोगों को जड़ से उठा करके फेंकना है। बाद में वो आगे चल के क्या हुआ कि पेरिस से निकल के फिर उसने आगे चल के क्या किया, मास्को चला गया। तो मास्को हो गया क्या, कि मास्को, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मास्को कहाँ है, तो आप बोलिएगा कि मास्को रूस की राजधानी है, और रूस और इसका और मास्को सबसे बड़ी शहर है यूरोप का, यूरोप के अंदर सबसे बड़ी शहर है। ठीक है, ठीक है। तो बाद में जाकर के क्या हुआ कि जो उसको लगा, तब उसने क्या किया, मास्को यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, फिर वहां पर मास्को विश्वविद्यालय में जाके पढ़ाई किया, फिर वहां से उसने एक दल का इस्तेमाल किया, और उस दल का इस्तेमाल करने के बाद उसने क्या किया, उसने 3 भेद अपनाया, जिसमें था क्या था, कांग सांग देंग, यानी वो उनकी भाषा था, कांग सांग देंग, यानी हम लोगों के भाषा में कहा जाए साम दंड, यानी कि साम भेद दंड, यानी अस्त्र शस्त्र सब इस्तेमाल कर लो, मिट्टी में मिला दो। ठीक है। और उग्र थे, यानी कि उग्र मतलब गुस्से वाले थे। वो कहते थे कि अब जो यहाँ से प्यार से कोई बात सुनने वाला है नहीं, तो अब हम लोगों को अपनी जज्बाती में आना होगा और अपनी वियतनामी को आजाद करना होगा। ठीक है। तो आप लोग अगर फिर से अगर लगता है कि यहाँ स्क्रीनशॉट लेने लायक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है।